Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and I am here with chemical bonding once again, and the topic is molecular orbital theory. This is very important topic. एग्जामिनेशन की बात अगर हम लोग करें क्लास 11 के बोर्ड एग्जाम के, मेरा मतलब कि फाइनल एग्जाम की बात करें तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आता ही है ना। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है और किस तरह का क्वेश्चन आएगा वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है, कहता है कि दिस इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ओवर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो जीएस पॉलिंग ने दिया था उसमें कुछ ऐसे लिमिटेशंस थे जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है नहीं बता पाता है। उसको हम लोग किससे दूर करते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, जो म्यूलिकन ने दिया हुआ है। देखिए म्यूलिकन का दिया हुआ है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब है कि वहां ऐसा कौन सा लिमिटेशन था जिसके चलते हमको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का हेल्प लेना पड़ा, या फिर म्यूलिकन ने मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया। तो वहां पर क्या होता है, देखिए सिंपली मैं आपको बताता हूं। ये O2 मॉलिक्यूल को आप कंसीडर कीजिए। अब O2 मॉलिक्यूल का अगर आप फॉर्मेशन करते हैं ओवरलैपिंग के थ्रू, तो आप जानते हैं कि OO में जो है ना, ये किस तरह से बॉन्डिंग होता है। सबसे पहले इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लें ऑक्सीजन का, तो 1s2 2s2 2p4 होता है। तो आप जानते हैं कि 2p4 में इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4 होता है, ठीक है। तो यहां पर 2py1 एंड 2pz1, ये जो दो ऑर्बिटल है वो अनपेयर्ड है। उसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन में भी आपको दिखेगा, दूसरा जो ऑक्सीजन एटम है उसमें भी 2py1 होगा और 2pz1 होगा। लेकिन जैसे ही दोनों ओवरलैप करेगा तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, क्योंकि आपको हमने बताया है इस तरह से ये होता है। जरा देख लीजिए, एक हो जाएगा आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से पेयरिंग हो जाएगा, और एक जो होगा वो साइडवेज ओवरलैपिंग से यहां पर पेयरिंग दिखेगा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलेंगे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से O2 क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। तो O2 होगा डायामैग्नेटिक बाय बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन कहता है कि O2 इनफैक्ट या एक्सपेरिमेंटली जब इसको डिटेक्ट किया गया तो O2 वाज फाउंड टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो जब ये पैरामैग्नेटिक हो गया और VVT ने इसको डायामैग्नेटिक कहा, तो ये तो कंट्रोवर्सी हो गया। कहने का मतलब जो ये लिमिटेशन हो गया VVT में, इसीलिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, जो म्यूलिकन ने किया। और म्यूलिकन ने बताया कि नहीं, O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का है, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि O2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो एक वजह ये भी है, और कई वजहों से जो है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए अब जरा हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिटेल में पढ़ते हैं कि इनफैक्ट ये क्या होता है। कहता है कि जिस तरह से आपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया 1s2 2s2 2p6 के माध्यम से, उसी तरह से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, है ना। और उसमें भी आप जो है अबाव प्रिंसिपल हो, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो, है ना, या फिर हंट्स रूल हो, ये सब का इस्तेमाल आप वहां करेंगे,
ठीक है। ओनली डिफरेंस इज दैट कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन था, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनेगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है। तो यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, कहता है कि दिस थ्योरी मेनली डील्स विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, है ना, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही जो है हम लोग यूज करते थे बॉन्डिंग के लिए। तो यहां पर कहता है कि नहीं, एक एटम के अंदर में जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका कहीं न कहीं जो है इफेक्ट वहां दिखता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। भले ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहता है कि दिस मेनली डील्स विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, ठीक है। तो जरा देखते हैं उसको वो किस तरह से देते हैं। कहता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज मेनली बेस्ड ऑन ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, पहले उसको देख लेना है। तो देखिए, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसको हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCAO। क्या बोलते हैं? LCAO। ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज मींट बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको बोलना होगा कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेनली gives the addition of orbitals to form bonding molecular orbitals, while subtraction of orbitals, I mean atomic orbitals, to form anti-bonding molecular orbitals। तो ये तो इसका स्टेटमेंट में आंसर हो गया, लेकिन सिंबॉलिकली आप कैसे देंगे? तो देखिए यहां पर लिखिए, इसमें पहला जो होगा वो होगा एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या ऑर्बिटल्स कुछ भी बोल सकते हैं, टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या देंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लीजिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग MO लिख देते हैं। तो एडिशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा जो इसमें होता है वो होता है सबट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दो चीज जो है, एडिशन ऑफ ऑर्बिटल्स और सबट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो हमको देखना है। और कहता है कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता क्या है? तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसके लिए देखिए हमारे पास में कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं? सिग्मा 1s, सिग्मा 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये देखिए, मतलब 5 जो होते हैं, 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। उसी तरह से कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
ऑर्बिटल्स। अब जितने ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उतने ही एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होंगे, लेकिन उसका जो डिनोशन होगा, जो हम लोग डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वो ऐसे स्टार मार्क दे करके। तो सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 2s, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और फाइनली होगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये भी 5 हो जाएंगे, लेकिन 5 क्या हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, तो 5 बॉन्डिंग हुए और 5 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव ए मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे वहां भी ईच एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 2 इलेक्ट्रॉन होते थे। उसी तरह से यहां भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, इसमें भी हम लोग 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रख सकते हैं। तो अगर आपके पास में 5 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और 5 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो कुल मिलाकर के कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए? 10 हो गए। और 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स तक आप फिलअप कर सकते हैं? तो 20 इलेक्ट्रॉन्स। 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 इलेक्ट्रॉन्स। तो 20 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि हाइड्रोजन से लेकर के नियॉन 2 तक, मतलब H2 से लेकर के नियॉन 2 Ne2 तक जो है हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, बॉन्डिंग 5 बॉन्डिंग और 5 एंटी बॉन्डिंग, इसके लिए हमको एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए। अब आप कहेंगे ये एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स किस काम के लिए? तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए। आपको मालूम है n+l रूल से एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम लोगों ने क्या किया है? पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p। क्यों? क्योंकि वो n+l वैल्यू से हमको मालूम हो जाता है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किस ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा है। तो उस तरह से हमको एनर्जी सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिला था। यहां भी हम लोगों के पास में क्या होगा? एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा। और देखिए, इसमें कहता है कि 2 सेट बनता है एनर्जी सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल्स का, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट सेट। देखिए, 2 सेट होता है। तो फर्स्ट सेट ऑफ एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब फर्स्ट सीक्वेंस क्या है वो जरा हम लोग देख लें। तो कहता है कि ये लेंगे आप सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz। देखिए 10 ठो है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जो है ये जो आपका एनर्जी सीक्वेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ, ये H22 किसके लिए? N2 है ना, मॉलिक्यूल के लिए हो। एंड देयर आयंस आप लिख सकते हैं H22N2 के लिए हुआ, ठीक है। और दूसरा सीक्वेंस जो आपका मिलेगा, सेकंड सीक्वेंस जो आपका होगा, सेकंड सेट जो होगा, है ना, वो क्या हो जाएगा? देखिए
उसमें स्लाइट वेरिएशन करेंगे तो सेकेंड सेट हो जाएगा। ये तो आपका रहेगा ही, सिग्मा 1s रहेगा, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। अब देखिए यहां पाई 2px पाई 2py की जगह हम लोग ले लेते हैं सिग्मा 2pz, तब देते हैं पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और फिर इधर जो है वही रहेगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में होगा सिग्मा स्टार 2pz। और ये किसके लिए होगा? ये रहेगा O2 टू, देखिए जरा, Ne2, मतलब नियॉन 2 तक के लिए। अब तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना, तो वहां तक जो है हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप जिससे शुरू कीजिए, हाइड्रोजन से पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं, जरा देख लेते हैं। लेकिन ये सब शुरू तो करेंगे ही हम लोग, एक और इसमें पॉइंट आता है, वो आता है बॉन्ड ऑर्डर का। देखिए ये हम लिख देते हैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूल का? तो बॉन्ड ऑर्डर होता है हाफ इनटू, ये देखिए ये होता है NB माइनस NA। ये NB और NA क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे वेयर NB इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na जो होगा ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये तो हम लोग पता कर लेंगे, काउंट कर लेंगे कि कितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है और कितना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है। लेकिन याद रखें कि ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत तरह का इंफॉर्मेशन उस मॉलिक्यूल के बारे में देता है। जैसे मान लीजिए कि अगर बॉन्ड ऑर्डर पर्टिकुलर कोई वैल्यू आया तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल भी शो करता है। कहता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू फ्रैक्शन में आता है तो वो मॉलिक्यूल या आयन निश्चित ही पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। और उतने ही नहीं, ये बॉन्ड ऑर्डर जो है स्टेबिलिटी भी बताता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बतलाता है ना। कहता है कि जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जैसे यहां पर एक सिंपली हम लिख देते हैं, देखिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। कहने का मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही उसकी स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की या मॉलिक्यूलर आयन के। इसके बाद कहता है कि फर्दर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होगा, है ना, ये किसका होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का होगा। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, और एक और भी होता है, ये बॉन्ड ऑर्डर जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बॉन्ड लेंथ। क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ। इसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हमको कौन देता है? बॉन्ड ऑर्डर देता है। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल देंगे, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसका हम लोग यूज कर लेते हैं इस एनर्जी सीक्वेंस का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन के लिए
आपको वो क्वेश्चन तो पूछता ही है। जैसे देखिए अब भी मैं आपको बताता हूं, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास में H2 होता है, ठीक है, तो H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 होगा, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि इसका इस नोटेशन में भी होगा, तो आपको कहीं भी इसमें कोई डाउट होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये नहीं कीजिएगा, ये नोटेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, ऐसे नहीं लिखिएगा, ये जो होता है ये नोटेशन वैलिड नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये दोनों में से कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया आपका। दूसरा है आपका, देखिए H2 प्लस हम लोग लिखते हैं। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि 1 लूज कर रहा है, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s1 हो जाएगा। अब जरा देखिए H2 माइनस है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से आ रहा है इसको, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1 हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए बेरिलियम 2 में आते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार, बोलिए सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, इस तरह से लिख लेंगे। 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, आप गिन सकते हैं आसानी से। और इसको बढ़ते बढ़ते मान लीजिए कि हम लोग चले जाते हैं N214 में, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। इसके बाद देखिए पाई 2px, यहां भी 2 कर देंगे क्योंकि आपके पास में इलेक्ट्रॉन पूरा है, तो पहले एक एक करके फिर पेयरिंग होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर पाई 2p y2 हो जाएगा, और अभी भी आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा 2pz2। देखिए ये होगा कि नहीं होगा, ये आराम से देख सकते हैं आप। तो इसके बाद अगर मान लीजिए हम O2, जिसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसका भी तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। और वो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, देखिए ये हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, ये सब बढ़ते जाएगा उतने ही, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है। अब यहां पर चूंकि ऑक्सीजन का है तो ये पार्ट पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz2, है ना, फिर हो जाएगा पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1। एक एक करके होगा, क्योंकि ये क्या है, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होता है, दोनों की एनर्जी सेम है, तो उसमें पहले सिंगली भरेगा हंट्स रूल से, और इसके बाद पेयरिंग होगा। और यहां जो हुआ था, यहां भी सिंगली भरा था यहां, लेकिन क्या हुआ कि आपके पास में इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट था, इसीलिए वो पेयरिंग हो करके फिर आगे बढ़ गया। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में आपने क्या देखा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, इसीलिए ये किस नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये जो है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये एक तरह का क्या है,
दिस इज जस्ट एन इम्प्रूवमेंट ओवर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक था, लेकिन एक्सपेरिमेंट बोलता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। और देखिए आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ये बिल्कुल ही पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन in 2 anti-bonding molecular orbitals, that is pi star 2px and pi star 2py। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। अगर आप चाहेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अगर बॉन्ड ऑर्डर आप हाइड्रोजन का कैलकुलेट करते हैं H2 का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 होगा, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1। देख रहे हैं आप, H2 प्लस के लिए अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 0.5। और अगर H2 माइनस के लिए चाहिए तो यहां भी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा हाफ इंटू, देखिए 2 माइनस 1, एंटी बॉन्डिंग में यहां पर 1 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड ऑर्डर हम लोग सबका कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बेरिलियम के लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा हाफ, और 4 बॉन्डिंग में और 4 क्या है, एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। और जब भी 0 बॉन्ड ऑर्डर होता है तो कहता है Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखिएगा कि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 हो तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो बेरिलियम 2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, 0, दैट्स व्हाई बेरिलियम 2 डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से हीलियम हो, नियन हो, सबका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए न ही हीलियम 2 एग्जिस्ट करेगा और न ही नियॉन 2 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो इसको भी हम लोग जल्दी से कर दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हाफ इंटू, देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो जाएंगे 10 और एंटी बॉन्डिंग में 4 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। और ऑक्सीजन के लिए अगर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए कितना होगा, है ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया बॉन्डिंग में और 6 हो गया एंटी बॉन्डिंग में, तो कुल मिलाकर के ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो कोई अगर आपसे पूछ दे कि N2 और O2 में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप बोलेंगे कि N2 इज मोर स्टेबल देन, बोलिए, O2 होगा ना। और क्यों, इसलिए कि N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है किससे, O2 से, इसलिए जो है इसका स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सबका कैलकुलेट कर लेते हैं, स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि H2 प्लस एंड H2 माइनस have same bond order 0.5 0.5, however H2 plus is more stable than H2 minus। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, बिकॉज H2 माइनस हैज 1 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आप जानते हैं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, है ना। वो जो कोरस्पॉन्डिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बगल वाले से, देख ही रहे हैं आप कि इसीलिए
वो क्या करता है कि स्टेबिलिटी को कम करता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को कम करता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ चूंकि H2 प्लस में कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन H2 माइनस में एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसीलिए कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम रहते हुए भी H2 प्लस इज मोर स्टेबल देन H2 माइनस। तो ये हो गया आपका बॉन्ड ऑर्डर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गया, और आपने O2 मॉलिक्यूल के लिए भी खास करके देख लिया, जिसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बना है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लेते हैं। आपको इस पर एक दो क्लास और लेंगे, एक क्लास होगा जिसमें खास करके आपको हम ये बताएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और फिर और भी इससे जो टिपिकल क्वेश्चन है वो सब भी आपको एक क्लास में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतने ही रहने दीजिए, और आप बने रहिए केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ, और अपना प्रॉब्लम जो है दूर करते रहिए, और हमसे हेल्प जो है आप हमेशा लेते रहिए, और अपने ड्रीम को पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड सेफ। थैंक यू।